जंगल में घनघोर बारिश हो रही थी। इसी बीच मीनू मौसी रानू चिड़िया का जोर जोर से दरवाजा पीटती है। कितनी गहरी नींद में थी, कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। पर हुआ क्या मीनू मौसी, सब ठीक तो है? घोंसला टूट गया क्या तुम्हारा? नहीं नहीं, जल्दी चल, वो कालू के घर पे। मीनू मौसी इतना बोलकर रानू को कालू कौवे के घर ले जाती है, जहाँ एक सारस बेहोश और जख्मी पड़ा हुआ था और वैद्य जी उसे देख रहे थे। ये कौन है और इसकी ये हालत कैसे हुई? कहाँ से आया है कालू भैया? आपका कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं रानू, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। वो क्या हुआ कि अचानक से भूरी के पेट में दर्द हुआ तो मैं वैद्य जी को बुलाने जा ही रहा था। इतने में मुझे तालाब के पास ये बेहोश मिला। मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसे यहाँ पे ले आया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कालू भैया, हमें जरूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए। हाँ, पर ये है कौन, पता तो चले। बग्गू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सभी उस पर सवालों के तीर छोड़ने लगते हैं। अरे, इतनी कचर पचर कर रहे हो कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सब रुको, मैं पूछती हूँ। सारस दादा, तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मेरा नाम बग्गू है, पास के जंगल ही में रहता था, लेकिन अचानक बारिश और शिकारियों का हमला हो गया। मेरे सभी साथी मारे गए। बस मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ भाग आया और घायल होने की वजह से बेहोश हो गया। सभी को बग्गू पर दया आ जाती है और वो उसे इसी जंगल में रहने की इजाजत दे देते हैं। और फिर अरे बग्गू चाचा, ये तालाब के पास क्या कर रहे हो? कुछ नहीं रानू, यहाँ ताजगी है तो सोच रहा हूँ कि यहीं बस जाऊँ। मैंने तो अपना घर भी बना लिया है। ये बढ़िया है, आओ मैं तुम्हें तालाब की मछलियों से मिलवाती हूँ। ये है रानी, वो माधुरी और वो शीना। ये हमारे तालाब की सबसे सुंदर मछलियाँ हैं। मछलियों को देखकर बग्गू का मन मचलने लगता है। बग्गू चाचा, आप यहाँ आराम से रह सकते हो और जब मन करे हमसे बातें भी कर सकते हो। सभी बातें कर रहे थे, इतने में कालू भागा भागा आता है। जल्दी चलो रानू, बग्गू चाचा गजब हो गया, हमारे राजा का देहांत हो गया। राजा के देहांत से पूरा जंगल मायूस था और अब नए राजा की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। मेरे हिसाब से रानू को गद्दी पर बिठाना चाहिए। नहीं मौसी, आप ये औधा संभालो। वैसे गद्दी किसी समझदार को मिलनी चाहिए, जो तजुर्बेकार हो और जाबाज भी, और मेरी नजर में बग्गू चाचा इसके लिए सही है। ये सुनकर तो बग्गू मन ही मन बड़ा खुश होता है। अरे वाह, इस पागल कालू ने तो मेरा काम बना दिया। अगर मैं राजा बन गया तो फिर जब मन हो तालाब की मछलियाँ खा पाऊंगा। मेरी तो मौज ही हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं गद्दी पर बैठने को तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि इस जंगल को अपने परिवार की तरह रखूंगा। सभी लोग बग्गू चाचा के नाम पर मंजूरी देते हैं और उन्हें राजा बना दिया जाता है। लेकिन मीनू मौसी रानू के कान में कहती हैं, बग्गू चाचा तो अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, क्या ये सही होगा? पता नहीं मौसी, कालू भैया ने कह दिया और बग्गू चाचा राजा बन भी गए। अब तो वक्त ही बताएगा क्या होता है और क्या नहीं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, पर फिर जब मोनू चिड़िया तालाब के ऊपर उड़ रही थी। ला 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 ला, ये क्या? तालाब के बाहर इतनी सारी मछलियाँ मरी पड़ी है, ये कैसे हुआ? मुझे अभी सबको बताना होगा। मोनू सभी पक्षियों को तालाब के पास लाती है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? रानी, ओ रानी मछली, बाहर तो आ। काफी चिल्लाने पर भी रानी मछली आवाज नहीं देती, पर माधुरी बाहर आती है। वो बहुत डरी हुई थी। माधुरी, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और इन मछलियों की ये हालत कैसे हुई? ये कल रात की बात है रानू। हम सब तालाब में सो रहे थे कि तभी एक बड़ा सा दानव आया। उसने आते ही हम सब पर धावा बोल दिया। कई मछलियों को खा गया और कुछ को मारकर बाहर फेंक गया। लगता है हमारे जंगल में कोई राक्षस आ गया है या फिर कोई भूत। लेकिन कालू भैया, राक्षस या भूत सिर्फ मछलियों पर ही हमला क्यों करेगा? बिल्कुल सही कह रही है रानू। मेरे हिसाब से हमें बग्गू चाचा से बात करनी चाहिए। आखिरकार वो हमारे जंगल के राजा है। जब तक शेर खान राजा थे, किसी दुष्ट की हिम्मत नहीं हुई जंगल में घुसने की। हाँ हाँ, सही बात है। चलो अभी चलते हैं। क्या बात है, तुम सब लोग एक साथ? कोई मुसीबत आई है क्या? मीनू मौसी बग्गू को पूरी बात बताती है। अब आप ही बताइए बग्गू चाचा, आज से पहले शेर खान हमारे राजा थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ और आपको राजा बने अभी 4-5 दिन हुए हैं कि तालाब की ज्यादातर मछलियाँ मारी गयी।
और नहीं तो क्या, आप और आपके सिपाही रात में कहाँ थे जब वो दुष्ट राक्षस, अरे काहे का राक्षस, जब वो दुष्ट जानवर उन मछलियों को मार रहा था। मीनू और मोनू की बातों से बग्गू गुस्से से तिलमिला उठता है। तुम पिद्दी पिद्दी से चिड़िया मुझे आग दिखा रही हो, अपने राजा को मुझसे सवाल जवाब कर रही हो, वो भी इस तरह ऊंची आवाज में। सिपाहियों, फौरन इन दोनों को कैद करके काल कोठरी में डाल दो। ये तो गलत बात है, पर हमने आपको राजा बनाया ताकि आप हमारा ध्यान रख सकें, और आप हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। सुनो सब गौर से, मेरे सामने किसी ने ऊंची आवाज में बात की या कोई गुस्ताखी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बग्गू का ये रूप देखकर सभी पक्षी खौफ में आ जाते हैं और डर के मारे वहां से चले जाते हैं। अब ये जंगल मेरा है, मेरा, यहाँ की मछलियाँ भी मेरी, और ये पिद्दी से जानवर भी, एक एक करके मैं सबको खा जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि तालाब की मछलियों को मारने वाला ये बग्गू ही है। उसे राजा बनाकर ही गलती कर दी हम सबने। अरे बाहरी पक्षी था, पर नहीं, अंधभक्तों की तरह भरोसा किया हमने उस पर। अब भुगतो। सब मेरी गलती है, न मैं उसे राजा बनाने का सुझाव देता और न ही ये सब होता। अरे पर अब होगा क्या? अब तो हमारे राजा भी दुनिया में नहीं है और बग्गू तो पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा, तालाब तो खाली ही कर देगा, हमारी सारी मछलियाँ मारी जाएंगी। सही कहा, लेकिन मछलियाँ खत्म होने पर शायद वो हम छोटे पशु पक्षियों को भी निगल जाएगा। फिर तो हमें कुछ न कुछ करना ही होगा, पर इसके लिए हमें पता करना होगा कि क्या वाकई मछलियों को मारने वाला बग्गू ही है। मतलब उसी ने मारा होगा? अरे कई बार होता है ना, गुस्से में हम कुछ भी बोल जाते हैं, तो हो सकता है बग्गू ने मीनू मौसी के सवालों से गुस्सा होकर वो सब बोल दिया हो। असल में इसके पीछे वो हो ही ना। फिर तो हमें आज रात को तालाब की निगरानी करनी होगी। पर उससे पहले हमें मीनू मौसी और मोनू को बचाना होगा। इसके लिए तो मैं और मिंटी ही काफी है। हम दोनों जाते हैं और बग्गू के सिपाहियों की आग बजते ही उन दोनों को पिंजरे से छुड़ा लाते हैं। मोंटू और मिंटी दबे पांव काल कोठरी की तरफ जाते हैं, जहाँ पिंजरों में मीनू मौसी और मोनू कैद थी। चलो चलो जल्दी बाहर आ जाओ। वारे मोंटू, तू छोटा है पर बड़ा काम का है। तेरा भी शुक्रिया मिंटी, तुमने आज हम दोनों को बचा लिया, वरना यहाँ तो उस बग्गू के बच्चे ने हमें सुबह से भूखे प्यासे बांध कर रखा है। अब जल्दी चलो मौसी, हमें तालाब के पास भी जाना है, रात होने को है, जल्दी करो। रास्ते में मोंटू और मिंटी उन्हें सब समझा देते हैं और अब सब तालाब के पास पहुँचते हैं। कोई पेड़ के पीछे छुपता है तो कोई पेड़ के ऊपर। इतने में एक बड़ी सी परछाई वहाँ आती है, जो कोई और नहीं बग्गू ही था। देखा देखा, ये कोई और नहीं बग्गू ही है। मैंने पाप कर दिया जो इसकी जान बचाई। अगर इसे उसी दिन मर जाने दिया होता तो आज ये सब ना होता। अब जो हुआ सो हुआ कालू भैया, फिलहाल हमें ये सोचना होगा कि अब हमें क्या करना है, कैसे भी करके इसे रोकना है। दूसरी तरफ बग्गू मछलियों को देखते ही उनमें चोंच मारकर खाने लगता है। वो माधुरी मछली को खाने ही वाला था कि तभी बस करो बग्गू चाचा, तुम्हारी पोल पट्टी खुल चुकी है। खबरदार जो तुमने एक भी मछली को खाया तो। मुझसे पंगा लोगी? रुक, तुझे भी सिपाहियों से कहकर उस काल कोठरी में डलवाता हूँ। जरा ऊपर तो देखो बग्गू चाचा। बग्गू जैसे ही ऊपर देखता है, मीनू, मोनू और बाकी पक्षी एक बड़ा सा जाल लिए उसके ऊपर डाल देते हैं। पर इससे पहले कि वो जाल बग्गू को कैद करता, वो तालाब में कूद जाता है और एक शेर उसमें फंस जाता है। अरे क्या कर रहे हो? मुझे बाहर निकालो। ये कहाँ फंसा दिया तुम लोगों ने? बाहर निकालो। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर निकलो, वरना वो बग्गू भाग जाएगा। क्या कर रही हो? अभी तो उस बग्गू का टेंशन खत्म भी नहीं हुआ है कि अब तू एक शेर को आजाद कर रही है। अरे ये बाहर आया तो हम सबको ऊपर भेज देगा। ऐसा नहीं है मीनू मौसी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम सबके नाम जानता हूँ। ये लो। शमशेर मीनू को एक पत्र देता है और मीनू उसे पढ़ती है। मेरे प्यारे भाई, मैं राका। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिन जीवित रह पाऊंगा, पर मेरे जंगल के पशु पक्षियों को एक अच्छे, नेक और बहादुर राजा की जरूरत है। तो क्या तुम मेरी जगह मेरे जंगल का ध्यान रखोगे? अगर सभी चाहे तो तुम राजा बनना, और नहीं तो फिर ऐसे ही इनकी सेवा करना।
क्योंकि ये सभी मेरे परिवार की तरह है और इनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। मतलब आप हमारे महाराज के भाई हैं। हाँ, और मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और जोर से तालियां बजाते हैं। अरे पहले मुझे बाहर तो निकालो, उस बग्गू को नहीं पकड़ना क्या? शमशेर बाहर आते ही भाग रहे बग्गू पर झपट्टा मारता है और उसे मार डालता है। इस तरह सभी मछलियां चैन की सांस लेती हैं और सभी की रजामंदी से शमशेर को जंगल का राजा बना दिया जाता है और सब एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके बताइए। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए।